अमेरिका ने ईरान के साथ वॉर शुरू कर दिया है और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं और बदले में ईरान ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पे अटैक शुरू कर दिया है। दुबई, बहरान, कतर और इजराइल। अगर आप भी सोच रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच वॉर चल रहा है, फिर अटैक मिडिल ईस्ट के देशों पे क्यों हो रहा है? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर एक्सप्लोजन के साथ रिपोर्टिंग देखनी है तो जाहिर सी बात है कोई भी न्यूज चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे क्या इम्पैक्ट होगा, अमेरिका और ईरान के इस वॉर में मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आज इसके विषय में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी मारे जा चुके हैं, इट्स ट्रू, लेकिन ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ईरान में 4 लेवल ऑफ सक्सेशन का प्लान बनाया जाता है। मतलब हर इंपोर्टेंट लीडर, हर इंपोर्टेंट पोजीशन के लोग के लिए 4 अल्टरनेटिव रेडी रहते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उनका नेक्स्ट प्लान रेडी रहता है। ऑलरेडी कोई सुप्रीम लीडर चुना गया है, ये तो सत्य है, लेकिन ईरान इतना भी बेवकूफ नहीं है कि उसको अनाउंस कर दे और खमेनी की तरह अमेरिका उसे उड़ा दे। ईरान विल टेक इट टाइम। कुछ लोग ये जरूर चाहते हैं कि ईरान में डेमोक्रेसी आए। खमेनी के बाद ईरान में IRGC बाकी है। IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड। इन्होंने सुप्रीम लीडर को मारने वाले को पनिश करने की कसम खाई है। वो कहते हैं कि वो अब ईरान के हिस्ट्री का सबसे फिरोसियस ऑपरेशन लॉन्च करेगा। अब ये ऑपरेशन क्या हो सकता है इसके बारे में फिलहाल अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ईरान के आसपास UAE नेवल फ्लड्स है। ईरान को सराउंडिंग किया हुआ है चारों तरफ से। वो हो सकता है अगला अटैक इस UAE के नेवल फ्लड पे हो सकता है। ईरान ने कहा है वो अभी तक सबसे डेंजरस वेपन दिखाए तक नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं ईरान का अगला टारगेट USS ब्राह्मण लिंकन हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी जापान ने ऐसे ही अमेरिका के US पैसिफिक फ्लीट पे अटैक किया था और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गए थे। अब ईरान हिस्ट्री रिपीट करने जा रहा है। यह अटैक अगर सक्सेसफुल होता है तो अमेरिका पूरे दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में धकेल सकते हैं। ईरान के सिचुएशन को देख के यही लगता है जब तक एक कंट्री इकोनॉमी और मिलिटरली पावरफुल नहीं बनता है तब तक दूसरे देश उसमें इंटरफेयर करते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टिंग एयरपोर्ट माना जाता है, जहां से हर हफ्ते 8500 फ्लाइट ऑपरेट होती है। पर अब UAE ने अपनी एयर स्पेस ही बंद कर दिया। इंडियन एयरलाइन जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा और यहाँ तक इंडिगो भी मिडिल ईस्ट के सारे ऑपरेशन अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं। गल्फ देशों ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 8 मिलियन इंडियन गल्फ देशों में रहते हैं। अगर ये वार एस्केलेट होती है तो 80 लाख लोगों को अपने देश वापस लाना कोई जोक नहीं होगा। लगता है ईरान का अटैक मिडिल ईस्ट पे मिस्टेक नहीं था, यह ईरान का ट्रैप था। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस, इसका एक सपना है वह मिडिल ईस्ट को यूरोप जैसा बनाना चाहता है, जहां अलग अलग देशों के लोग आकर रह सके, बिजनेस कर सके। बेसिकली मिडिल ईस्ट को सिर्फ ऑयल प्रोड्यूशन वाला टैग ये इंसान हटाना चाह रहा है। पिछले कुछ सालों में आप लोग ने देखा होगा रोनाल्डो, मिस्टर बीस्ट और भी कई बड़े बड़े लोग सऊदी में जाते रहते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सऊदी चाहते हैं कि वहाँ पे गोरे लोग आए और सऊदी का इमेज चेंज हो। ईरान इस वॉर में तो दुनिया को इन्वॉल्व कर सकता है, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज को कंट्रोल करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज 33 किलोमीटर एक छोटा सा एरिया है जो ईरान, ओमान और UAE के बीच है, और इसी पतले से एरिया के बीच 20% ऑयल सप्लाई होता है। UAE का 90% एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा, क्योंकि इंडिया का 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, यानी पेट्रोल का प्राइस बढ़ सकता है। यह वार सिर्फ ईरान और UAE के बीच में नहीं है, यह अटैक सीधे चाइना के जियोपॉलिटिकल पैरिस पे है। वेनेजुएला पे अटैक और चाइना का ऑयल सप्लाई काट दिया गया, और ईरान पे अटैक। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, यानी अगर चाइना के पास किसी चीज की कमी है वो है ऑयल। इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है। MBS को मिडिल ईस्ट को यूरोप बनाने का सपना में भी डिले हो रहा है। इंडियन एम्बेसी ने 14 जनवरी को कहा था आप ईरान से जल्द निकल जाओ, वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ तक फिर से 26 फरवरी को भी आप निकल जाइए, ईरान में हालात सेफ नहीं है। एट द एंड इनका कंक्लूजन क्या है? इनका कंक्लूजन यही है कि अगर इस वार का इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं होने वाला है ये सरासर झूठ है। हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, इसका इम्पैक्ट हम पर भी होने वाला है, फिर वो ऑयल रिलेटेड हो, ट्रेड रिलेटेड हो या फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो। हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। इस तरह 70s, 80s और 90s में हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंक्रीज किया, डेवलप की, इसी की वजह से आज भारत सेफ है।
उसी के वजह से इतने बड़े लेवल का अटैक भी देश भारत पे नहीं कर सकता है। उसका क्रेडिट आज के लीडर्स को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट हमारे 80s 90s के जो साइंटिस्ट थे, जो भी लीडर थे, उन पे जाता है। समय के साइंटिस्ट ने प्रेजेंट को नहीं देखा, फ्यूचर को ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश की, इसलिए आज भारत सेफ है। आई होप आप लोग को वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।